हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ। पहले तो हैप्पी नवरात्रि। और मैं आज आपको ले जाऊँगी एक बहुत ही अच्छे मंदिर। और अब हम लोग, पहले तो ये फर्स्ट ईयर की थी और कुछ इनकी खट्टी मीठी यादें हैं मेरी बेटी का जो कि चैनल है, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और नवरात्र में ये इस तरह से तैयार हुई थी और हम चल चुके हैं मंदिर के लिए, निकल लिए हैं। और आप ज़रूर बताइएगा आपको ये मंदिर कहाँ से आप देख रहे हैं और कैसा लगा ये मंदिर आपको देख के। अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली के गाज़ियाबाद में स्थित एक जो है राधा कृष्ण भगवान का बहुत ही पुराना मंदिर है। और इसकी कहानी कुछ है ऐसी कि काफ़ी डीपली है, कभी लॉन्ग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब हम लोग निकल चुके हैं, रास्ता तो बहुत ही लंबा है और पहुँचने वाले हैं। और मंदिर में पहुँच के आप लोगों के साथ मैंने कुछ अपनी बहुत ही अच्छी जो मेरी मेमोरीज़ थी वो आप लोगों के साथ शेयर करने की सोची, तो मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग्स ली हैं। और आप गाज़ियाबाद में ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा है। आप जो है जाइएगा ज़रूर। हम लोग संध्या की आरती शाम की होती है उसके लिए गए हुए थे, तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। और सुबह शाम संकीर्तन होते हैं यहाँ पर, और आरती के समय हम लोग पहुँचे थे। और बहुत ही सुंदर आरती अच्छी लगती है हम लोगों को करते हुए। और वहाँ के सारी तरीके से दिखाने की कोशिश की है। वहाँ पे शाम को अब संकीर्तन शुरू हो गया है, उसका दृश्य दिखाया है और बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये नरेंद्र भैया जी का मंदिर है उनके द्वारा, और बहुत ही सुंदर है। वहाँ संकीर्तन होता है शाम को, कभी आप जाएं इस मंदिर में जा सकते हैं। राधा कृष्ण जी का मंदिर है। हम लोग कभी कभी टाइम मिलता है तो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। नरेंद्र भैया जी हैं ये, और ये प्रवचन भी लास्ट में देते हैं और अच्छा लगता है। और आरती अब जो है लास्ट आरती शुरू हो गई है, और इतनी सुंदर लाइट्स होती हैं कि देख कर के बस मन ही मोह हो जाता है। कितना प्यारा दृश्य होता है, वाओ! सच्ची में मन में बस राधा कृष्ण जी की मूर्ति रह जाती है और बहुत ही सुंदर लगता है। लाइट्स ऑफ होने के बाद इतना अच्छा लाइटिंग रहती है, बहुत ही सुंदर है। और ये गाज़ियाबाद में मंदिर है, नरेंद्र भैया जी के उससे बना है। और हम लोगों ने अष्टमी में देखिए किस तरह से मनाया था, सब चीज़ चढ़ाया और कन्या भी खिलाई थी इस तरह से बच्चों को। और उसी दिन हम लोगों ने कीर्तन भी रखा हुआ था। इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। और एक साथ हमने मतलब कई दिन का ब्लॉग्स आपको 3 दिन का दिखाया है, और बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए लंबा हो रहा था तो शॉर्ट में दिखाया है। कीर्तन चल रहा था, सभी लोग कीर्तन कर रहे थे। और ये मंदिर हम लोग ज़्यादातर नवरात्र में भी जाते हैं, और जो है कीर्तन के लिए जितने लोग आ सकते हैं उन लोगों को बुला लेते हैं। और फास्ट फूड अष्टमी को ही भी बना लेते हैं नाश्ता पानी के लिए। और थोड़ा सा ये होता है कि देख लें क्या है क्या नहीं, इसलिए थोड़ा सा एक घर में ये भी हो जाता है, पॉजिटिव वेव्स आती हैं नवरात्र में इसी प्रकार से। और मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी आई हुई हैं, सभी थोड़ा सा भगवान के नाम के लिए हम लोग जो है इंजॉय भी कर लेते हैं इसी तरह से। बच्चे अपना बेडरूम में उधर खेल रहे हैं और माता रानी का कीर्तन भी चल रहा है, और थोड़ा सा सभी आशीर्वाद लेते हुए नाश्ता पानी भी करने लगे हैं। और सुहाग का सामान और सारी चीज़ें यहाँ पे रख रखी हैं, और सब लोग बैठे हुए हैं, दिया वगैरह जल रहा है।
और नाश्ता पानी हम लोगों ने फास्ट का देखिए साबूदाना की टिक्की वगैरह बना ली थी। मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी कि कीर्तन होगा तो। और कन्या खिलाने के बाद तुरंत ड्राई फ्रूट्स मखाने वगैरह और फल फ्रूट चाय ये सारी चीज़ें मतलब रख ली थी और नाश्ता पानी के साथ। और साबूदाना की जो है पकौड़े भी बना लिए थे। हल्का सा साबूदाना और वो कभी रेसिपी मैं दिखाऊंगी। साबूदाना के साथ हल्का सा आलू और आटा जो है मिक्स कर लेते हैं कुट्टू का या फिर सिंघाड़े का, और फिर बनाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और खीर साबूदाने की खिलाई थी, तो साबूदाने की खीर कन्या में भी खिला दी थी और कीर्तन में भी सब ने उसी को खा लिया था। नाश्ते में फास्ट था सबका। अब हम लोग शाम के लिए गए तो थोड़ा सा जो है तैयार होके हम लोग सप्तमी को गए, फिर अष्टमी को गए, फिर नवमी को गए। इस तरह से हम लोगों का सारा दिन जो है नवरात्र के 3 दिन मैंने आपको जो है छठवें दिन हम लोग गए थे, जो कि नरेंद्र भैया जी के मंदिर वहाँ पर गाज़ियाबाद में, और फिर इधर आ गए हैं मंदिर। और मंदिर में ये जो है सप्तमी और अष्टमी और नवमी का भी मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, और सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। बस इस तरह से वहाँ पे मतलब डेली का डेकोरेशन चेंज होता था, डेली का माता रानी का सारा चीज़ चौकी में इस तरह से वहाँ पे होता है हमारे राम मंदिर में। तो यहाँ के भी दर्शन कराए हैं और अष्टमी का भी दिखाया है हमने। इस तरह से पूरा का पूरा आप लोगों से ये कैसे एक्टिंग करती हैं वहाँ मंदिर में जाके, फुल एक्टिंग करती हैं मेरी बाबू। और इसी तरह एक्टिंग करते करते इनका काम ये मेरे से ही सारे दिन खेलती रहती हैं कि आपने मम्मा कुछ नहीं खाया है, आप फास्ट हैं, ये है वो है। वहाँ पर ये मेरे से ऐसे ही कर रही थी। और वहाँ पे फास्ट फूड भी शाम को होता है, सब लोग व्रत का खाना खाते हैं, सिंघाड़े की और ये जो है चावल व्रत के और पनीर वगैरह जो भी वहाँ पे बनता है तो खाया जाता है। और शाम को दिया वगैरह हम लोग जला देते हैं। माता रानी को 9 दिन मतलब मैं नीचे बैठा लेती हूँ और चौकी में, और सारी चीज़ें इसी तरह चढ़ा करके कर लेते हैं। और लास्ट डे है, लास्ट डे हम लोग जब गए थे ये सजावट कुछ इस तरह सी थी। और राम मंदिर की माता रानी और रामचंद्र भगवान, राम लक्ष्मण और सीता माता की फ़ोटो। और मतलब मैंने कुछ क्लिपिंग्स बहुत शॉर्ट में लेने की कोशिश की है, वैसे बहुत ही लंबा बन जाता है अगर पूरे नवरात्र का बनाते तो, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैंने दिखाने की कोशिश की है। और आपको मेरे ये जो है नवरात्र में एक दिन जाना मंदिर और ये सब चीज़ें कैसा लगा और मेरा दिखाना, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और हमने इस तरह से कन्या खिलाई थी, और कन्या खिलाने के बाद संकीर्तन किया था घर में, भजन वगैरह जितने भी हो सकते हैं 5-11 जो भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डे हम लोग वहीं पे गए हुए थे, तो भगवान जी की आरती वगैरह वहाँ की, और वहाँ पे खाना पानी हुआ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मिलते हैं, और आपको मैं इसी तरह नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।